दुनिया में हर चीज़ जो आपके साथ घटित हो रही है वो या तो आपको बेहतर बनाने के लिए हो रही है या आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। देखिए, हो सकता है कि आपके साथ जो अभी घटना घटित हो रही है वो आपकी मर्जी की हो, आपके मन की हो, लेकिन अगर वो आपके मन की नहीं है तो यकीन मानिएगा वो आपको अधिक बेहतर आदमी बनाएगी। चलिए स्वागत करते हैं आज हमारे इस चैनल ज्ञानार्थ अकेडमी पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में से किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। यदि आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट की सभी तथ्यों को जिससे कोई भी प्रश्न बन सकता है या अब तक प्रश्न बनते आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज इस रिपोर्ट में क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा है इस रिपोर्ट की मैंने फ्रंट कॉपी आपको दी है, फिर भी इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अगर चर्चा कर लें मानव विकास सूचकांक एसडीआई की, तो ये रिपोर्ट जो जारी करता है ये संयुक्त विकास कार्यक्रम, जिसको हम यूएनडीपी के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक दोनों सम्मिलित रूप से इसको जारी करते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क यूएसए, जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके पूर्ववर्ती तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण नगर है। जैसे हमारे भारत का मुंबई है, उसी प्रकार से यूएसए का न्यूयॉर्क शहर है और इस न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है यूएनडीपी का। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, जिसको हम यूएनएचडीआई भी कहते हैं, ये भारत समेत 193 देशों को मिलकर जारी की गई है और उसमें भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस रिपोर्ट का यही है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत यूएनडीपी एचडीआई जो है उसमें 193 देशों में से कौन से स्थान पर रहा। तो आपको 134, 135, 136, 137 इस प्रकार से उलझाकर वो पूछेगा, तो निश्चित रूप से उसका आंसर क्या होगा? 134वें स्थान पर। और इस वर्ष जो है पिछली रिपोर्ट से, इस वर्ष मतलब 2022 की जो रिपोर्ट जो अभी जारी हुई 2023-24 में और 2021 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी पिछले वर्ष, उससे एक स्थान जो है हमने अच्छा किया है। तो एक स्थान जो है उसमें सुधार हुआ है। पहले 135वें स्थान पर थे, अब जो है 134वें स्थान पर थे। ये सूचकांक जो अभी जारी हुआ है ये वर्ष 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। इसका मतलब ये रिपोर्ट जो है वर्ष 2022 की जारी की गई है। बात करते हैं भारत 2021 के अंदर, मतलब 2021 के आंकड़ों में 191 देशों की जारी की गई थी, उसमें 135वें स्थान पर था। इसलिए मैंने कहा कि एक अंक जो है सुधार किया है, भारत ने एक स्थान सुधार किया है। बात करते हैं इस सूचकांक में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है वो यही होता है कि आपका जो अंक है, जो स्कोर है वो क्या है। तो भारत का जो स्कोर है वो है 0.644। याद रखिएगा, स्थान 134वां और स्कोर जो है सूचकांक के अंदर जो आपको अंक प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए 0.644। बात करते हैं भारत को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो इसमें 4 श्रेणियां होती है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। तो भारत जो है वो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत, मानव विकास की जो मध्यम श्रेणी है उसके अंतर्गत आता है। वीडियो के अंत में हम जो है किस श्रेणी में कितना स्कोर है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपका कि शीर्षक क्या है इस बार का। तो देखिए, जो इसकी फ्रंट पेज है उसी पर इसका शीर्षक है। शीर्षक क्या है कि ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिंग कॉर्पोरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। मतलब कि गतिरोध को तोड़ना एक ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना के लिए। तो देखिए ये क्या है, ये चर्चा हो रही है उन देशों के बारे में, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से बहुत सारे देशों के बीच है जो गुट बन चुके हैं और उन गुटों में किसी न किसी में आपस में लड़ाई हो रही है। जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, इसके अतिरिक्त यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा। तो इन सब को देखते हुए मानव विकास को किस प्रकार से हम इस गतिरोध को हम तोड़ सकते हैं, इस
अनबन को हम तोड़ सकते हैं, हम री इमेजिंग करें किसके लिए, एक पोलराइज वर्ल्ड, मतलब जो ध्रुवीकृत दुनिया हो रखी है, जो अलग अलग गुट बने हुए हैं, उसके अंदर री इमेजिंग करें हम विकास के लिए। तो ये इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई है। तो आपको याद भी रह जाएगी कि अभी जो है दुनिया में बहुत माहौल जो है अच्छा नहीं चल रहा है, युद्धों का माहौल चल रहा है, बहुत देशों में गुट बने हुए हैं अलग अलग। तो उस गुटों के अंदर हमें क्या तोड़ना है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, मतलब हमें ये गतिरोध जो है, आपस का जो गतिरोध है उसको तोड़ना है। तो ये इसकी क्या रखा गया इस वर्ष का 2023-24 वाली रिपोर्ट है, 23-24 वाली जो रिपोर्ट है इसका रखा गया है शीर्षक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लें जो बार बार पूछी जाती रही है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि जो एसडीआई रिपोर्ट है इसको जन्म किसने दिया, या सबसे पहले इस रिपोर्ट को किस व्यक्ति द्वारा बनाया गया। तो इसको बनाया गया पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा 1990। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली रिपोर्ट कब जारी हुई, 1990 में जारी की गई। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था बनाने का। तो इसका उद्देश्य था कि विकास जो है वो अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु रहा है। इसका मतलब है कि विकास को हम हमेशा ही पैसों से जोड़ते आए हैं और उसके साथ राष्ट्रीय लेखा आय से विकास पर केंद्रित करना। मतलब हम ये मानते थे कि किसी भी देश में अगर इनकम बहुत अच्छी है, राष्ट्रीय आय अच्छी है, तो उसको जो है उसका जो विकास है वो अच्छा है। परंतु जब ये शुरुआत हुई उसके बाद विकास के आयाम जो है उसका उद्देश्य जो है वो बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता जो हमारे अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन ने भी मानव क्षमताओं के अपने काम को इसके अंदर सम्मिलित किया। मतलब उन्होंने मानव के विकास की जो क्षमताएं हैं उनको भी इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया। और ये दो फेमस व्यक्ति है जो आपके सामने हैं, एक है महबूब उल हक साहब जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाना स्टार्ट किया, और अमर्त्य सेन जो है इस रिपोर्ट के शुरुआती उन लोगों में से है जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में इनका सहयोग दिया। चलिए बात करते हैं आगे, और अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक का आधार क्या रहता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किस आधार पर निकाला जाता है, या इसमें आधार के सूचकांक क्या है। तो इसके सूचकांक 4 सूचकांक है। सबसे पहला सूचकांक है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब है कि किसी भी देश की यदि जीवन प्रत्याशा अच्छी है, इसका मतलब है मनुष्य जो है वो जन्म से लेकर और एक लंबे समय तक अगर जीता है तो उसके अंतर्गत इसका एक सूचकांक रखा गया है। बात करते हैं दूसरा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग। इसका मतलब है कि बच्चे कितने वर्षों तक पढ़ पा रहे हैं। अगला है स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष। तीसरा क्या है, तो स्कूली शिक्षा से 2 लिए गए, याद रखिएगा। स्कूली शिक्षा से क्या लिए गए, 2। एक में अपेक्षित वर्ष कहां तक पढ़ रहा है, दूसरा स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष। आगे बढ़ते हैं। चौथा कि सकल राष्ट्रीय आय GNI। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम जो है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है, वो भी इसके सूचकांक के अंतर्गत रखी गई है। तो कुल मिलाकर 4 सूचकांक रखे गए हैं। लक्ष्य जो है सतत विकास के लक्ष्य 3, 4.3, 4.4 और 8.5 इसके लक्ष्य रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 सूचकांक हो गए, याद रखिएगा। जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और राष्ट्रीय सकल आय, इसके प्रमुख 4 लक्ष्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि एसडीआई के अंदर, विश्व एसडीआई जो रैंकिंग आती है उसके अंदर 5वें स्थान पर कौन था। पहला दूसरा सब याद करते हैं, पहला दूसरा पढ़ा भी जाता है, याद भी किया जाता है, अंतिम भी याद किया जाता है, पर 5वें स्थान का कैसे याद करें। तो अब जो है हमें इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। कई बार 5वें स्थान पर देश कौन सा वो भी पूछा जा सकता है, और उसके साथ उसने कितना स्कोर किया ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बात करें हम लोग शीर्ष 6 देश जो स्कोर किया है, मेन जो 6 देश हैं जो टॉप पर हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग, सबसे पहला जो आ रहा है वो हमारा स्विट्जरलैंड, जो इसमें हमेशा लगभग प्रथम स्थान पर रहता है और इसने टॉप किया है प्रथम स्थान पर। इसके जो अंक है वो याद रखिएगा 0.967, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। पहले स्थान पर अगर आपको याद रह जाए तो पहला तो जो है प्रथम कौन रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है 0.967। अब इसके अगर मान की बात कर लें तो देखिए इसका जो मान हमेशा रहेगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब है इस रिपोर्ट के अंदर जो अंक निकलेंगे वो 0 से लेकर 1 के मध्य निकलेंगे। अगर 1 के नज़दीक है तो अच्छे हैं, इसका मतलब उच्च श्रेणी के देश हैं, और 0 के नज़दीक है इसका मतलब है निम्न श्रेणी के देश है। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा है, स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद बात करें द्वितीय स्थान पर कौन रहा है, नॉर्वे, जिसका स्कोर है 966।
0.96, इसका मतलब देखिए केवल 0.96, केवल 0.1 का अंतर है। तो कभी हो सकता है कि नॉर्वे ऊपर आ जाता है, कभी हो सकता है स्विट्जरलैंड ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगला है आइसलैंड जिसका है 0.959, इसका मतलब है 959, तो इसका स्कोर रहा है। इसके बाद बात करें तो अगला है हांगकांग, हांगकांग का रहा है 0.956, देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है इनके अंदर, बहुत नॉमिनल सा अंतर है। फिर उसके बाद बात करें डेनमार्क, जो कि वहीं स्थित एक देश है और इसका भी 0.952, और लास्ट में है हमारा स्वीडन, ये भी 5वें स्थान पर है। देखिए 5वें स्थान पर 2 देश हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा, हो सकता है कि वो ऑप्शन में दोनों को डाल दे, हो सकता है कि दोनों में से एक को डाल दे। हम याद करके गए थे डेनमार्क, आगे कौन गया उसमें, स्वीडन, तो दोनों को याद रखिएगा। 5वें स्थान पर कौन रहे हैं, डेनमार्क और स्वीडन, और दोनों का स्कोर कितना है 0.952, 952 इनका दोनों का स्कोर रहा है, तो याद रखिएगा। अब हम अगर चर्चा कर ले थोड़ी सी कि ये देश स्थित कहाँ है, तो अगर हम विश्व मानचित्र की बात करें तो देखिए लगभग सारे देश जो है वो एक ही स्थान पर है। अगर ये हम बात करें, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये है कहां पर देश। जब हम यूरोप पढ़ते हैं तो यूरोप के मानचित्र के नज़दीक आपको एक जिराफ जैसी आकृति वाला मानचित्र दिखाई देता है, जिसमें आप देखेंगे कि देखिए, चलिए देखिए, ये जो यूरोप है हमारा, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है। इस यूरोप के अंदर ये 3 देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। तो इन दोनों ही जो आप देख रहे हैं, इसमें नॉर्वे और ये जो हमारा स्वीडन है, ये दोनों ही यहीं पर स्थित है, और फिनलैंड नाम की एक कंट्री है, उसका भी उच्च स्कोर है पर इस टॉप 5 के अंदर नहीं है। उसके अतिरिक्त हम बात कर लें तो ये यहीं पर एक आइसलैंड नाम से देश है, वो भी इसके अंतर्गत आता है, डेनमार्क भी यहीं पर है। तो मैक्सिमम जो देश है वो आपसे प्रश्न भी पूछा सकता है कि HDI के अंदर जो अधिकतम देश हैं वो कौन से महाद्वीप से आते हैं, जो उच्च श्रेणी के हैं, तो वो कौन से आएंगे, वो यूरोप महाद्वीप से आएंगे। उसके अतिरिक्त यूरोप का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है, तो आइसलैंड भी वही है, डेनमार्क भी वही है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों ही पार्ट जो है यहीं से स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड जो है, हांगकांग जो है, हांगकांग थोड़ा सा एशिया का है, बाकी सारे के सारे जो कहाँ के हैं, उत्तरी यूरोप के हैं। तो याद रखिएगा मैक्सिमम कहाँ से आते हैं, उत्तरी यूरोप से आते हैं। अब बात कर लें न्यूनतम या निम्नतम की बात कर लें, जो सबसे नीचे रहे हैं रिपोर्ट के अंदर, सबसे नीचे रहे, इसका मतलब 193, 192, 191, 190 वाले जो देश हैं रैंकिंग जिनकी। तो बात करें सबसे पहले तो ये अधिकतम जो देश हैं, सारे के सारे देश जो हैं वो लगभग अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं, अफ्रीका महाद्वीप के। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि हम सभी को पता है संसाधनों की दृष्टि से सबसे धनी देशों में से एक है अफ्रीका के देश जो हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान और आय के मामले में बहुत नीचे स्तर पर है, इसीलिए यहाँ जो मानव विकास की स्थिति है वो भी बहुत नीचे है। तो अगर आपसे पूछ ले कि संसाधनों और जो तकनीक ज्ञान या आय है उनका विलोम कहाँ देखने को मिलता है, तो मिलता है अफ्रीका के अंदर, इसीलिए ये सबसे नीचे मिलते हैं। तो हम देखें सबसे पहला सोमालिया जो है वो 193वें स्थान पर है, याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले स्विट्जरलैंड था, वैसे ही सोमालिया सबसे नीचे है जिसका स्कोर है 0.380। ऐसे हम बात करें अगला तो 192 पे आता है दक्षिणी सूडान जिसका है 0.381। ऐसे ही मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है वो 0.387 पे आता है। ऐसे ही चाड जो 189 पर है उसका आता है 0.394। अब देखिए 189 पर फिर 2 आ गए हैं, तो नाइजर भी इसी के अंदर है, इसका भी स्कोर कितना है 0.394। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो आपको अपवाद दे देते हैं ना, ये क्या है, अपवाद है। अपवाद जहां मिलते हैं मतलब एक रैंक पर दो देश मिल रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूनतम सबसे निचले स्थान पर तीसरे स्थान पर आने वाला कौन सा है, या 189 पर आने वाला कौन सा है, तो नाइजर व चाड याद रखिएगा। फिर उसके बाद माली जो है वो 0.410, इसका मतलब है कि ये जो है न्यूनतम में 5वें स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले इसी सूचकांक के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज और है जो पूछी जा सकती है। देखिए मैंने कहा ना कि प्रश्न कहां से बनता है, या तो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो या फिर कहीं अपवाद हो। तो अपवाद क्या है, तो इस सूचकांक के अंदर रैंक नहीं दी गई है 2 देशों को। एक तो है उत्तरी कोरिया, कौन सा है, उत्तरी कोरिया,
उत्तरी कोरिया को, क्योंकि इनकी जो डेटा है वो उपलब्ध नहीं हुए, इन्होंने डेटा उपलब्ध नहीं करवाए। तो एक तो है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको हम उत्तरी कोरिया बोलते हैं, जिम कोंग वाला जो लगातार न्यूज़ में बना रहता है। और दूसरा जो देश है वो है मोनाको। कौन सा है? मोनाको। ये दो देश जो है इनकी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, क्योंकि इनके द्वारा तथ्य जो है, क्योंकि बिना तथ्यों की रिपोर्ट बन नहीं सकती, तो इन्होंने तथ्य उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए इन दोनों को इस रिपोर्ट से पृथक रखा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक भारत के संदर्भ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न जो है वो भारत के संदर्भ में जरूर पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मैंने आपको बताया था ना 4 सूचकांक है। तो पहला क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो सुधरकर भारत की कितनी हो गई है? 67.7 वर्ष। मतलब हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? अब 67.7 वर्ष हो चुकी है, जो कि 2021 की रिपोर्ट में कितनी थी? 67.2। इसका मतलब है 0.5 जो है हमारे यहाँ 0.5 है, जो वो बढ़ गई है, याद रखिएगा, प्लस हो गई है। तो हमारी जीवन प्रत्याशा 67.2 थी, जो अब 67.7 वर्ष हो गई है। बात करते हैं स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग जो है, वर्ष जो है वो 11.9 वर्ष से बढ़कर 12.6 हो गए। कितने हो गए? 12.6 वर्ष हो गए हैं दूसरे सूचकांक के। जो कुल वृद्धि जो है वो 5.88% की हुई, ये भी पूछा सकता है। और 18 स्थानों में सुधार हुआ, इस मामले में हम 18 स्थानों में सुधार कर पाए हैं। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग कितने बढ़ गए हैं। तो दूसरा जो है वो बढ़ गए हैं, 6.57 वर्ष हो गए हैं। कितने हैं? 6.57। इसी के साथ जो हमारी राष्ट्रीय शकल आई है, जो जीएनआई है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो 5.42 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है? 5.75 लाख। याद रखिएगा, हमारी सकल घरेलू आय कितनी हो गई है? 5.75 लाख। अब देखो, कई बार प्रश्न घुमाने के लिए क्या किया जाता है, रुपए या लाख में ना पूछकर वो डॉलर में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, पहले हमारी $6,542 हुआ करती थी, जो अब बढ़कर हो गई है $6,951 हो गई है। याद रखिएगा, पहले 2021 की रिपोर्ट के अंदर और 2022 की रिपोर्ट में ये परिवर्तन आया है डॉलर में। याद रखिएगा, 6,542 से 6,951। पहले थी 5.42 लाख, अब हो गई 5.75 लाख। राष्ट्रीय सकल आय जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो इतनी हो चुकी है, प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं भारत के पड़ोसी राष्ट्रों का प्रदर्शन। यहाँ से भी प्रश्न उठता है, क्योंकि पड़ोसियों का ध्यान रखना जरूरी है भाई, और निश्चित रूप से कोई ना कोई हमारे साथी ही प्रश्न पत्र बनाता है, तो उसको जब बात करनी है भारत की तो पड़ोसियों से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं पड़ोसियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें श्रीलंका की, जो हमारे दक्षिण में छोटा सा एक द्वीप वाला देश है। उस द्वीप वाले देश की स्थान देखिए आप, हमसे कहीं ज्यादा आगे 78वें स्थान पर। हालांकि अभी उनकी स्थिति जो न्यूज में दिखाई दे रही है उसके अनुसार तो बहुत बुरी वाली स्थिति में है वो। चीन का जो हम कहें एक तरीके से ट्रैप जो है, जो ऋण देने वाला ट्रैप है, उसमें आ चुका है। भारत और अन्य देशों से सहायता मांग रहा है, फिर भी इसकी रिपोर्ट में स्थान बहुत अच्छा है। और कौन से स्थान पर है? 78वें स्थान पर। याद रखिएगा, श्रीलंका कहां पर है? 78 पे। फिर उसके बाद बात करें चीन की, चीन भी हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी है और अच्छा है, रिपोर्ट में भी अच्छा है। कौन से? 75वें स्थान पर है। लगभग हमसे जो है वो कई गुना आगे हैं। कौन? चीन, 75वें स्थान पर। बात करते हैं उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ये दोनों ही। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत के ऐसे कौन से दो पड़ोसी हैं जो उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो एक तो 78वें स्थान पर है श्रीलंका, एक है 75वें स्थान पर चीन। अब हम बात करते हैं मध्यम श्रेणी वाले देशों की, तो हमारे नजदीक छोटा सा देश भूटान, जो कहां पर आ रहा है? 125वें स्थान पर, हमसे भी आगे हैं, 125वें स्थान पर है। फिर उसके बाद बांग्लादेश, जो बिल्कुल हमसे लेता है कई बार कर्ज या दवाइयां या ऐसी चीजें जो उनको नहीं प्राप्त हो रही है, परंतु देखिए सूचकांक निकलता आंकड़ों से, और आंकड़ों में कहते हैं कि जो बांग्लादेश है वो हमसे ज्यादा बेहतर है। कितना? 129वां स्थान प्राप्त किया है बांग्लादेश ने। अब बात करते हैं हमारा पड़ोसी देश नेपाल। हालांकि वो हमसे
पीछे है, क्योंकि हम 134 पर है, ये 146 पर है, तो नेपाल का जो स्थान है वो 146वां स्थान है। अब बात करते हैं भारत, भूटान और बांग्लादेश, ये तीनों ही किस में आ रहे हैं? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं जो मध्यम में आ रहे हैं, तो पहला तो है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। किसकी बात करें? पाकिस्तान जो किस पर है? 164, और ये भारत से नीचे है, और निश्चित रूप से ये न्यूनतम विकास वाली श्रेणी में। पाकिस्तान तो वैसे भी विकास वाली स्थिति में है भी नहीं, तो न्यूनतम जो विकास की स्थिति में है उसको रखा गया पाकिस्तान को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक के जो 4 स्तर है वो कौन कौन से हैं, और उसके साथ इन 4 स्तरों में से जो 193 देश हैं उसमें से कौन कौन से स्तर में कितने कितने देश आते हैं। कई बार ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम देख लें तो सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा वेरी हाई, मतलब अति उच्च। कौन सा है? अति उच्च। ये अति उच्च श्रेणी है। 4 श्रेणियां हैं, मैंने आपको बताई, 1 2 3 और 4। तो पहली जो है वो अति उच्च। इसके अंदर जो स्कोर होता है वो होता है 0.800 से अधिक 0.800 से अधिक अगर है तो निश्चित रूप से वो किस में आएगा? अति उच्च में आएगा। और इसके अंदर कितने देश आ रहे हैं? 69 देश। कितने आ रहे हैं? 69 देश आ रहे हैं इसके अंदर। बात करते हैं हाई वाली, उच्च वाला। दूसरा कौन सा है? उच्च वाला, हाई जो है उच्च वाला। इसके अंदर जो देश आ रहे हैं उनकी जो स्कोर है वो रहता है 0.700 से लेकर 0.799, और इसके अंदर 49 देश आ रहे हैं। कुल मिलाकर हम बात करें जो उच्च मानव विकास श्रेणी वाले हैं वो 69 और 49, करीब करीब 118 देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं आगे मध्यम श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मध्यम। भारत कौन से में आता है? मध्यम में आता है। तो मध्यम श्रेणी में जो स्कोर रहता है वो रहता है 550, 0.550 से 0.699 रहता है। याद रखिएगा, 0.550 से 0.699 रहता है, और इसमें लगभग 41 देश आते हैं, 41 देश आते हैं 193 में से। और फिर जो निम्न श्रेणी का है या बिल्कुल लो, जिसका स्कोर रहता है वो रहता है 0.549 से नीचे वाले, 0.549 से नीचे वाले जो है 549 से 0.549 से नीचे वाले जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लें कि भारत जो है वो किस में आ रहा है? भारत आ रहा है, देखिए ये जो सारणी है इसके अनुसार भारत मध्यम स्तर में आ रहा है। अधिकांश देश उच्च श्रेणी वाले हैं। अति उच्च में 69, उच्च में 49 और 41 आ रहे हैं हमारे मध्यम श्रेणी में, जिसमें भारत भी एक है। एशिया के लगभग विकासशील देश इसी श्रेणी में आते हैं, और अफ्रीका के जो लगभग देश है वो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 34 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ स्टेटिक्स है जिसमें वर्ल्ड और एशिया और जो अन्य रीजन है उन रीजन्स का जो औसत स्कोर है वो दिया गया है। सबसे पहले अगर बात कर लें तो अरब स्टेट्स, जो अरब वाला जो एरिया है, अरब महाद्वीप वाला हिस्सा जो है, जिसमें बहुत सारे संयुक्त अरब अमीरात और जो हमारा इराक, ईरान, जो वाला अफगानिस्तान, ये वाला जो पार्ट आता है अरब गिरगिस्तान वाला भाग, उसका अगर स्कोर देखें तो ये लगभग औसत आ रहा है 704। तो अगर हम देख लें इसको तो मोटा मोटा ये जो स्कोर है इसके अंतर्गत ये देखिए कि ये जो है मध्यम श्रेणी की उच्च श्रेणी के नज़दीक वाले हिस्से के अंतर्गत आता है। बात करते हैं ईस्ट अरब एशिया, द पैसिफिक वाला जो हिस्सा है, पैसिफिक मतलब अरब का वह हिस्सा, एशिया का वो हिस्सा और जो प्रशांत महासागर से लगता है, उसकी बात कर ले तो ये 766, मतलब ये उच्च श्रेणी के अंतर्गत आता है। बात करें यूरोप और सेंट्रल एशिया 0.802, ये पूरा का पूरा उच्च श्रेणी के अंतर्गत आता है। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियाई देश, लैटिन अमेरिका कहाँ है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अमेरिकी महाद्वीप देखे हैं और अमेरिकी महाद्वीप का जो ये वाला हिस्सा है, मध्य अमेरिका वाला जो पार्ट आता है, इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। और यहाँ पर जो द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप समूह जो है, जिसमें वेस्ट इंडीज द्वीप जो आते हैं, वो कैरिबियन द्वीप समूह जो है वो वाला हिस्सा है, और इनकी स्थिति आ रही है 763, इसका मतलब मध्यम श्रेणी के हैं। बात करते हैं साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया, जिसमें भारत आता है 641, ये भी कैसे हैं? मध्यम श्रेणी के हैं। सब सहारा अफ्रीका, मतलब सहारा रेगिस्तान के आसपास का जो अफ्रीका वाला देश है वो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। इनका औसत आता है 0.549, जहां से निम्न श्रेणी स्टार्ट होती है वहीं से। बात करते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है, मतलब जो बहुत
पिछड़ी हुई देश हैं उनका स्कोर जो कितना आ रहा है 542 आ रहा है, और जो स्मॉल आइलैंड डेवलप स्टेट है, इसका मतलब है जो विकासशील स्मॉल आइलैंड है उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, 0.730 मतलब मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाले जो देश हैं इनका 906, मतलब ऐसे देश जो व्यापार आधारित गतिविधियां करते हैं उनका कितना आ रहा है 906, मतलब अति उच्च के अंतर्गत आते हैं ये लोग 906 वाले। तो इसके अंदर अधिकतर जो देश हैं वो विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप के अधिकांश देश हो गए, जापान हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड का, बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व का औसत स्कोर कितना है? तो विश्व का औसत स्कोर याद रखिएगा 0.739, 739 याद रखिएगा, 0.739 जो है पूरे विश्व का औसत स्कोर है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्नों की कोई कमी नहीं है एसडीआई में पूछने के लिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हमें ध्यान रखना है इन प्रश्नों का। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। निश्चित रूप से आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।